मंत्री जी, ढोलकपुर में अगर एक टैलेंट शो रखा जाए तो हमारे राज्य के बच्चों को अपना हुनर दिखाने और उनके अंदर छिपी कलाओं को बाहर आने का मौका मिलेगा। जी महाराज। प्यारे बच्चों, जल्दी आओ, राजा इंद्रवर्मा का संदेश सुनते जाओ। अपना छुपा टैलेंट बाहर लाओ और पूरे ढोलकपुर को दिखाओ। टैलेंट शो। क्या तुम हिस्सा लोगी? हाँ जरूर। कहाँ चले? तैयारी करने। और मैं क्या करूँगा? भीम, महाराज का तुम्हारे लिए भी संदेश है। वो चाहते हैं कि टैलेंट शो में तुम मुख्य मेहमान बनकर आओ। जरूर। शो शुरू करते हैं छुटकी और शिवानी से, जो लेकर आई है बहुत ही मुश्किल मटका डांस। अरे जरूर मटके आपस में चिपका रखे, इसीलिए गिरते नहीं। हाँ, वाह वाह, क्या बात है। टोलू बोलू। जंगल के शेर का मूड खराब था। हाथी भी गुस्से में था। आज फैसला हो जाएगा कि शेर ज्यादा बलवान है या हाथी। ढोलू भोलू बहुत अच्छे। शुक्रिया महाराज। अब आ रही है राजू जग्गू की जोड़ी। इसके शरीर में हड्डी नहीं है क्या? मानो रबर का बना है। अगली प्रस्तुति के लिए ये पर्दा नहीं खुलेगा, क्योंकि राजकुमारी इंदुमती हमें दिखाएंगी छाया कहानी इसी पर्दे पर। क्या हुआ मौसी? अचानक उठकर कहाँ जा रही हो? वो मेरा हार नहीं है। मुझे तो ऐसा याद है कि मैंने यहाँ आने से पहले पहना था। मेरी एक बाली घूम गई। कहीं कोई जेब कतरा तो नहीं घूम रहा यहाँ? अच्छा, तो देखा आपने हमारे बच्चों के अलग अलग टैलेंट्स। जो एक छोटा सा प्रदर्शन मैं भी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, जरूर जरूर भीम। और मेरे साथ वो लाल कमीज वाले। कौन? मैं? इस प्रदर्शन का नाम है जादुई पंच। मेरा खोया बटुआ। तो देखा आपने, बच्चे बच्चे में टैलेंट छुपा है, बस उसे बाहर आने की देर है। हम जंगल की झील के पास पिकनिक मनाने जा रहे हैं। तुम भी आ जाओ, हमें कुछ जरूरी काम है। अच्छा, तुम इतना कह रहे हो तो चलते हैं। वाह उस्ताद। पकड़ लिया। तू वही है ना
जिसने मेरी जादुई टोपी चुराई थी? तुमने खुद दी थी मुझे, मैंने चुराई नहीं। चल वापस कर। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। 2 झापड़ पड़ेंगे तब सच बोलेगा। कम से कम मुंह बचा रहेगा तो झापड़ तो नहीं लग पाएगा। छोड़ दो कालिया को। मेरी छड़ी। लड़के, तेरी शामत आई है। महाराज को यकीन कब होगा कि मैं ही हूँ ढोलकपुर का शूरवीर। ये मूर्ख बच्चे अब हमारे अंदर जाने का रास्ता बन सकते हैं। तुम ही हो वो शूरवीर जिसका मुझे इंतजार था। हाँ? मैं शूरवीर? मैं एक निर्देशक हूँ, फिल्में बनाता हूँ। तुम होगे मेरे नए सितारे, ढोलकपुर की शान, दुनिया की जान। ढोलकपुर की शान, दुनिया की जान। तो तैयार हो ना? हमें महल में जाना है। अरे तुम तो भीम के साथ थे ना, जाओ। आओ भीम। किसी ने देखा तो भीम को चोर मान लेंगे। चोरी की चोरी और बदले का बदला। भीम, छिप जाओ। और अब रत्न वाला फूल हो जाएगा मेरा। कालिया, शूरवीर वाला अंदाज बताओ। वाह वाह कालिया वाह। फिर मिलेंगे जब तुम बन जाओगे शूरवीर। पकड़े गए। ये क्या हो रहा है? महाराज, इसी बच्चे ने वो फूल चुराया है। महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भीम कभी ऐसा नहीं कर सकता महाराज। लेकिन हम सब ने अपनी आंखों से चोर का चेहरा देखा, वो यही था। भीम, महाराज, मैं जानता हूँ कि आप अपने सिपाहियों की बात ऐसे ही टाल नहीं सकते, पर मुझे कल सुबह तक का समय दीजिए। मैं वादा करता हूँ आपसे, असली चोर को पकड़ के मैं वो फूल वापस ले आऊंगा। ठीक है भीम, जाओ, लेकिन चोर को जल्दी पकड़ के वापस आओ। पैसा, कितना पैसा मिलेगा मुझे ये फूल बेचकर? पैसों का तो नहीं पता।
बचा सकते भीम। फिर से गलत डाकू जी। अगर मैं इसे नहीं पा सकता तो किसी को भी नहीं मिलेगा। चुटकी तैयार हो। धन्यवाद भीम, तुम सच में ढोलकपुर के शूरवीर हो। नहीं महाराज, हम सब हैं। और अब एक छोटा सा गाना हमारे शूरवीर सुनाएंगे। ये सब क्या वो अकेला खाएगा? इतने सारे फल। इतना तो उस्ताद भी नहीं खा सकते। ढोलू बोलो, अब बंद नहीं किया तो इक्शा को नहीं, तुम्हें फेंकूंगा इस गांव से बाहर। चलो। आज क्या हो गया? इतनी गर्मी। तरह तरह की मैगजीन, चटपट खबरें। ला भाई, एक मैगजीन ही दे दे। आज तो समय काटना मुश्किल हो रहा है। वो ये वाली। कुछ समय भी कट जाएगा और गर्मी में हवा करने के काम भी आ जाएगी। मुझे भी जमाने के साथ चलना चाहिए। थोड़ा तो फैशन मुझे भी करना चाहिए। देख रहा है? हैं? रुक रुक, अभी बताती हूँ। ये बाल आंखों में क्यों आ रहे हैं? कोई है? बहुत खुश लग रही हो तुम। हाँ, और कितने सारे गहने पहने हैं तुमने। ये गहने मुझे मेरी परदादी ने उपहार में दिए थे। वैसे तुम्हारे भी गहने अच्छे हैं, जरा दिखाओ तो। तुम्हारे भी दिखाओ। बहुत सुंदर हैं। हाँ, पर तुम्हारे गहने भी बहुत सुंदर हैं। कोई चुरा ले गया। उड़ते हुए चोर की तरह लग रहा था। जल्दी चलो, अब भीम ही हमारी मदद कर सकता है। हाँ। चलो जल्दी से भीम को बताते हैं। चलो जल्दी। उड़ने वाला चोर ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये सच है। मैंने उसे देखा है। उसके पर थे और वो बहुत तेजी से उड़ता है। हाँ भीम, कुछ तो गड़बड़ है। चलो, मेरे पास एक तरकीब है। हमें एक जाल बिछाना होगा। क्या कहा जाल? कैसा जाल? कालिया, तुम्हें एक साड़ी पहननी होगी। हम तुम्हें नकली गहने भी पहनाएंगे। वो उड़ने वाला चोर जरूर तुम्हें लूटने आएगा और तब हम उसे धर दबोचेंगे। वाह, सही तरकीब है भीम। मैं साड़ी वाड़ी नहीं पहनने वाला। कालिया, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। तुम उनके हीरो बन जाओगे। हाँ? ठीक है। लगता है वो आसपास ही है। हाँ?
तुम बच्चे भी ना। कोई बात नहीं, आज तुम जीते, पर कल मैं आकर असली सोना चुरा ले जाऊं। अच्छी परी, हमें कोई रास्ता दिखाइए। उस उड़न चोर को पकड़ने के लिए तुम्हें एक सुनहरे पर की जरूरत पड़ेगी। ये लो, तुम्हें बस ये सुनहरा पर उसके पंखों से छुआना है। धन्यवाद अच्छी परी। सब कुछ तरकीब के मुताबिक हो तभी अच्छा होगा। मेरे पैसे! चोर! चोर! पकड़ो! मेरे पैसे ले गए चोर! मिशन पानी शुरू करो। ये क्या हो रहा है? मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं समर्पण करता हूँ। पहले वादा करो सारी चुराई हुई चीजें वापस कर दोगे। बिल्कुल कर दूंगा। काश मेरे पास भी उतना सोना होता। क्यों उस्ताद, आप फिर से साड़ी और सोना पहनकर घूमना चाहते हो? आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। ऊंची एड़ी के सैंडल जो ऊंची जगह से सामान उठाने में काम आते हैं। मौसी जल्दी उठो, मैं तो टूथपेस्ट की ट्यूब की तरफ पिचका जा रहा हूँ। लाओ, हम वजन कुछ हल्का करवा दे। अच्छा टाटा। मैं जब 3 गिनूं, सब मिलकर जोर लगाओ। 1, 2, 3। सुनो तुम दोनों, आजकल चोरी का नहीं, मेहनत, ईमानदारी का फैशन है। हाँ। टुनटुन मौसी, ओ टुनटुन मौसी, टुनटुन मौसी, ओ टुनटुन मौसी। आज बात करने की फुर्सत नहीं है भाई, बहुत काम है। ऐसा संदेश लाया हूँ कि सुनोगी तो और सब काम भूल जाओगी। पास के गांव के सेठ के घर बहुत बड़ा उत्सव है। लड्डू तुम्ही से बनवाएंगे, बस जाकर मिल लो। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, मैं अभी जाती हूँ। बाकी काम अब कल ही करेंगे चुटकी, तू जाकर खेल। और हाँ, सब बचे लड्डू अपने दोस्तों में बांटने को ले जा। इतने सारे लड्डू! आज तो ज्यादा खाऊंगा। उम्मीद करते हैं इस साल पिछले साल से भी अच्छी फसल हो। अच्छी ही होगी। इन गाय और बैलों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। अरे कितनी बार कहे हैं बनवारी को, बस एक बार वो हमारी बात मान ले, फिर वो भी हमारी तरह आराम करेगा, देख लेना। नजर रखना इस पे, समझे? सब लोग चौकन्ने रहना, बिल्कुल चौकन्ने। लगता है कोई बड़ी लूट मचाई है। ये तो वही बौना है जिसने मुझे जादुई कुर्सी दी थी दोस्तों। अरे ढोलू बोलो, कहाँ गए थे तुम दोनों? अरे जल्दी आओ। जी उस्ताद,
चुप रहो तुम दोनों। मेरी बात ध्यान से सुनो। सारे लड्डू जंगल में भेज दो। मैं वहीं चीजें इकट्ठा करूंगा ताकि किसी को पता भी न चले। पर उस्ताद, जाते हो या नहीं? इतने सारे लड्डू, मजा आ गया। पहली बार तुम दोनों ने कोई काम ठीक से किया है। अब जाओ जल्दी से ढोलकपुर की सारी दुकानों से मिठाइयाँ और सामान मेरे पास भेज दो। जी उस्ताद। अब मैं ढोलकपुर का सबसे अमीर इंसान बन गया हूँ। अब मुझे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं होगी। हाँ? अब इस यंत्र की मदद से हम अपनी सेना ढोलकपुर के महल के अंदर भेज देंगे। ये क्या? सारी दुकानें खाली क्यों हैं? भैया, सभी दुकानों से चीजें कहाँ गई? पता नहीं, हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई। छू मंतर। गायब? डाकू मंगल सिंह खजाना लूट लेता है, लुटाता नहीं। जल्दी कुछ करो, वरना कालिया और ढोलो बोलो बच नहीं पाएंगे। चुटकी, देख अब मेरा कमाल। बचाओ, बचाओ, मेरा सोना डूब रहा है, कोई बचाओ। सोना, चलो जल्दी, इससे पहले कि सारा सोना डूब जाए। तुम यहीं रुको और इन पे निगरानी रखो। अब खुश हो, मिल गया खजाना। मुझे क्या पता था कि ये कुर्सी सिर्फ तुम्हारी बात मानती है। बात ये सभी की मानती है, लेकिन सिर्फ अपनी चीजें ढूंढने के लिए, दूसरों की नहीं। मैं जरा इधर से उधर क्या हुआ, यहाँ का तो नजारा ही बदल गया। तो कैसा लग रहा है नया नजारा? अच्छा या बुरा? अभी पता चल जाएगा। यही होता है अंजाम डाकू मंगल सिंह से पंगा लेने का। भीम लड्डू। ये क्या? मैं नहीं जानता था कि ये सब इतना खतरनाक होगा। मैं तो वो खजाना देखकर लालची हो गया था और मंगल सिंह मुझे मार ही देता। भीम, एक ही दिन में तुमने 2 बार मेरी जान बचाई। अब तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुर्सियाँ भी नहीं हैं। कुर्सियाँ नहीं बची तो क्या हुआ? ये खजाना तो है। आप इनमें से अपनी भरपाई के पैसे ले लीजिए। और बाकी के खजाने का क्या करें? बाकी खजाना हम महाराज को दे देंगे। वो इस खजाने से ढोलकपुर को और अच्छा बना देंगे। इस खजाने को ढूंढने के लिए पूरा ढोलकपुर तुम्हें धन्यवाद कहेगा कालिया। जग्गू, क्या हुआ तुम्हें? इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम्हारे पास ही आ रहा था मैं, राजू और कालिया। क्या हुआ राजू और कालिया को? कोई खतरा तो नहीं?
हाँ यही समझ लो, एक दूसरे के लिए खतरा। अरे जग्गू, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो ना क्या हुआ। राजू जाने दो, कालिया तुम्हें छेड़ रहा है। कालिया, मैं जरूर अपने पिताजी की तरह बहुत बड़ा सिपाही बनूंगा, तुमसे कहीं बेहतर। क्या कहा तुमने? मुझसे बेहतर सिपाही बनोगे? खुद को देखा है कभी? तो सो तो है। पहले अपने आप को देखो तुम। मोटा शरीर, मोटा दिमाग, कैसे बनोगे बेहतर सिपाही? दिमाग का लड़ाई में क्या काम? वहाँ तो ताकत का जोर चलता है। राजू, कालिया, ये सब तुम क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ तुम आ गए भीम। राजू और कालिया को रोको, ये आपस में कैसे झगड़ रहे हैं देखो। मगर किस बात पे? भीम, कालिया को लगता है कि मैं अच्छा सैनिक नहीं बन सकता। मैं दिखा दूंगा कि आकार से ज्यादा सोच का पलना भारी होता है। चल हट, मैं दिखा दूंगा कि ताकत के सामने कोई दिमाग नहीं चलता। अच्छा सैनिक तो सोच से भी बना जा सकता है और शक्ति से भी। बस ये जानना जरूरी है कि तुम्हारे अंदर कौन सी खास बात है और उस खासियत को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। बिल्कुल सही भीम। कड़ा भी रख लीजिए, काफी कीमती है। हाँ हाँ, लीजिए ना। सुनिए, जरा हार तो वापस देते जाइए। दादाजी, आपका भीम हमारे ढोलकपुर की शान है, शान। हाँ भाई, ये मेरा नाम खूब रोशन कर रहा है। बिल्कुल आप पर गया है दादाजी।